नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वो इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वे इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। असल में फेसबुक के कर्मचारियों के हवाले रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है। अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए, मुसलमानों को देशद्रोही बताया था और मस्जिद गिराने की भी धमकी दी थी। इसका विरोध फेसबुक की कर्मचारी ने किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था। हालांकि कंपनी के भारत में बैठे वाले वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। अब फेसबुक की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग पर सवाल किए हैं। दिग्विजय सिंह ने रविवार को ट्वीट किया, मार्क जकरबर्ग प्लीज इस पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक अंकित दास को फेसबुक में नियुक्त किया गया, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने भी फेसबुक को घेरा। माकपा ने कहा कि क्या फेसबुक ने बीजेपी के साथ मिलकर नफरत फैलाया है और चुनावी मुद्दों पर पक्षपात किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में फेसबुक के कर्मचारी कह रहे हैं इस तरह के भाषण पर अंकुश लगाने से फेसबुक के व्यावसायिक हितों को नुकसान होगा। ऐसी गड़बड़ी को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन मुताबिक व्हाट्सएप के बड़े पदों पर बैठे कितने कर्मचारी हैं जिनके पुराने संबंध बीजेपी और उनके नेताओं से हैं। दरअसल अमेरिकी अखबार ने दावा किया था कि भारत में फेसबुक ने बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ जानबूझकर कोई एक्शन नहीं लिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि भारत में फेसबुक की टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव ने बीजेपी से जुड़े ग्रुप्स को कम से कम 4 लोगों पर हेट स्पीच रूल्स लागू करने का विरोध किया था। ये उस विस्तृत और योजना का हिस्सा था जिसके तहत फेसबुक ने बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदुओं को फेवर किया रह चुकी है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया है कि व्हाट्सएप के एक बड़े अधिकारी शिवनाथ ठुकराल बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं, इसीलिए ये सब कार्य जो है वो बीजेपी के सपोर्ट में हो रहे हैं। तो इसको लेकर जो बातें हैं वो कितनी सही और कितनी गलत हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन साथ ही फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस पर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।